सुक्त 88वां देवता वरुण। हे समस्त देवों के स्वामी वरुण, जलों के मध्य तुम्हारा स्वर्ण निर्मित निवास स्थान है, जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते। इस कारण सच्चे कर्मों वाले राजा वरुण हमारे शरीर के सभी स्थानों को त्याग दें, अर्थात हमें जलोदर आदि रोग ना हो। हे राजा वरुण, इन सभी रोग स्थानों से हमें त्याग दो तथा उनसे संबंधी पापों से हमें बचाओ। हे जलों के स्वामी एवं हिंसा रहित वरुण, हमने प्रसिद्ध देवों का नाम ना लेकर जो पाप किया है उससे भी हमें बचाओ। हे वरुण, हमारे शरीर के ऊपरी भाग में स्थित अपने पाश को शिथिल करो तथा हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित अपने पाश को भी शिथिल करो। इसके पश्चात हे अदिति पुत्र वरुण, सभी पापों से छूटकर हम तुम्हारे कर्म में पाप रहित होने के लिए सम्मिलित हों। हे वरुण, तुम्हारे जो उत्तम और अधम पाप हैं, उन सब पापों से हमें छुड़ाओ। दुःस्वप्न में होने वाले पापों को भी हमसे दूर करो, पापहीन होकर हम पुण्य के लोक में पहुँचें। सुक्त 89वां देवता अग्नि इंद्र। हे अग्नि, कोई तुम्हें तनक भी पराजित नहीं कर सकता। हे जातवेद, अमर विराट और क्षत्र बल को धारण करने वाले वरुण, हमारे इस यज्ञ स्थल में अतिशय दीप्त बने तथा सभी रोगों का विनाश करके इस समय सभी मनुष्य संबंधी कल्याणों से हमारे घरों की रक्षा करें। हे इंद्र, तुम कष्ट से त्राण करने वाले बल को धारण करके उत्पन्न हुए हो। हे अभिमत फल देने वाले, जो हम मनुष्यों की उत्पत्ति के पश्चात शत्रु के समान आचरण करता है, उसको हमसे दूर करके तुमने देवों के लिए स्वर्ग नाम का विस्तीर्ण लोक बनाया है। इंद्र बुरे चरणों वाले एवं पर्वत निवासी सिंह के समान भयानक हैं। वह अत्यधिक दूरवर्ती आकाश से आए, आने के पश्चात वे अपने गतिशील वज्र को भली भांति तेज करके हमारे शत्रुओं को मारें तथा संग्राम के लिए उद्गत अन्य शत्रुओं का भी विनाश करें। सुक्त 90वां देवता गरुड़। हम यज्ञ कर्म की पूर्ति के निमित्त गरुड़ देव का आह्वान करते हैं। वह बलशाली देवों के द्वारा सोम लाने हेतु प्रेरित तथा सबको पराजित करने वाले हैं। उनके रथ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। वह संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। गरुड़ शत्रु सेनाओं के विजेता एवं शीघ्रगामी हैं। हम त्राण एवं रक्षा करने वाले इंद्र का आह्वान करते हैं। हम अपने आह्वानों के द्वारा शूर इंद्र को बुलाते हैं। हम शक्तिशाली एवं पुरोहित इंद्र को बुलाते हैं। शक्तिशाली इंद्र हमें स्वास्थ्य प्रदान करें। सुक्त 92वां देवता इंद्र। जो रुद्रदेव यज्ञ करने योग्य होने के कारण अग्नि में प्रवेश कर गए हैं तथा जिन्होंने वरुण के रूप में जलों में प्रवेश किया है, जिन्होंने वृक्षों, लताओं और जड़ी बूटियों में स्थान प्राप्त किया है, रुद्र इन सभी प्राणियों का निर्माण करने में समर्थ हुए हैं। उन अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। सुक्त 93वां देवता सर्पविष का विनाश। हे सर्पविष, तू इस डसे हुए पुरुष के शरीर से दूर चला जा, क्योंकि तू शत्रु है। तू केवल इसी का ही नहीं, सभी मनुष्यों का शत्रु है। इसलिए तू विषैले सर्प में ही अपना विष संयुक्त कर। तू अपना विषैला प्रभाव ही संयुक्त कर। हे विष, तू जिस सर्प का है उसी के समीप जा तथा उसी का विनाश कर। सुक्त 94वां देवता अग्नि। मैं दिव्य जलों की पूजा करता हूँ, मैं उन जलों के रस से युक्त हो जाऊं। हे अग्नि, मैं तुम्हारे लिए हवि लेकर आया हूँ।
इस प्रकार के मुझे तुम तेज से युक्त करो। हे अग्नि, मुझे तेज से, बल से, संतान से एवं लंबी आयु से युक्त करो। मेरी पवित्रता को देवगण जाने तथा अतीन्द्रिय मुनियों के साथ इंद्र भी मेरी पवित्रता को जाने। हे जलों, मेरे इस पाप को दूर करो। मुझ में जो निंदा रूपी मल तथा असत्य है, उससे देवगण द्रोह करें, अर्थात उसे समाप्त कर दें। मैंने शरण लेकर उसे ना चुकाने के लिए जो शपथ खाई है, उस पाप को भी देवगण मुझसे दूर करें। हे अग्नि, तुम दीप्त होते हो, इसके फल के रूप में मैं समृद्ध बनूं। हे अग्नि, तुम तेज रूप हो, इसलिए मुझ में भी तेज धारण करो। सूक्त 95वां देवता मंत्रों में बताए गए। हे अग्नि, तुम पुराने शत्रुओं के समान इस समय भी जार रूप शत्रु का उसी प्रकार विनाश करो जिस प्रकार लताओं के समूह को काट देते हैं। हम इंद्रदेव की सहायता से इस सामने बैठे शत्रु के धन को अपने अधीन कर लें। हे जार, तेरे शुभ वर्ण एवं दीप्त वीर्य को वरुण देव संबंधी कर्म के द्वारा हम क्षीण करते हैं। जिस प्रकार जार का प्रजनन अंग नारी संभोग के योग्य ना रहे तथा नारी के समीप व्यर्थ सिद्ध हो, उस प्रकार जार प्रक्रिया स्त्रियों में संभोग रहित हो जाए। जो जार से संभोग हेतु बुलाए जाने पर नारी को अत्यधिक व्यथित करता था, उस जार का विशाल प्रजनन अंग छोटा हो जाए तथा उसका ऊपर उठा हुआ प्रजनन अंग नीचे को झुक जाए। सूक्त 96वां देवता चंद्रमा इंद्र, भली प्रकार रक्षा करने वाले एवं धन के स्वामी इंद्र, अपनी रक्षा साधनों से हमें सभी प्रकार से सुखी बनाए। वह इंद्र हमें अभय प्रदान करे तथा हम शोभन शक्ति वाले धन के स्वामी बने। सूक्त 97वां देवता चंद्रमा इंद्र, शोभन रक्षा वाले एवं धन के स्वामी इंद्र हमसे दूर से ही द्वेष करने वालों को नष्ट करें। हम यज्ञ के योग्य इंद्र की शोभन बुद्धि में हों तथा वह हमारे प्रति सौमनस्य रखें। सूक्त 98वां देवता इंद्र, सहायक इंद्र के कोप के कारण हम संग्राम की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को पराजित करें। पापों को इंद्र इस प्रकार नष्ट करें कि वह शेष ना रहे। सूक्त 99वां देवता सोम, हम सोम रस को रथ में आसीन करके हवि के साथ लाते हैं, जिससे इंद्र हमारी संतानों को असाधारण एवं परस्पर सौमनस्य वाली बनाएं। सूक्त 100वां देवता गिद्ध, इस शत्रु के नित्य चलने वाले दोनों काले होंठ विदीर्ण हो जाएं तथा इस प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध नीचे गिरता है। उच्छोन और प्राशोचन नामक मृत्यु देव इस शत्रु के हृदय को अधिक रूप में शोक पहुंचाने वाले हों। अनुष्ठान करने वाला मैं इस शत्रु के दोनों काले होंठों को इस प्रकार उखाड़ता हूं जिस प्रकार थककर बैठी हुई गायों को डंडे से कोंचकर उठाया जाता है। भौंकते हुए कुत्तों को पत्थर आदि फेंककर भगाया जाता है और गायों के झुंड में से बछड़ों को पकड़कर ले जाते हुए भेड़ियों को ग्वाले बलपूर्वक भगाते हैं। सभी प्रकार से व्यथा पहुंचाने वाले शत्रु के अत्यधिक बाधा डालने वाले दोनों होठों को मैं उखाड़ता हूं, जो मिलकर बोलते हुए मुझे व्यथित करते हैं। हमसे द्वेष रखने वाले जिस पुरुष अथवा स्त्री ने इस स्थान से हमारा धन चुराया है, उस शत्रु के प्रजनन अंग को भी मैं बांधता हूं। सूक्त 101वां देवता पक्षी, गाय जिस प्रकार गौशाला में बैठती है, पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसले में जाते हैं और पर्वत जिस प्रकार अपने स्थान पर स्थित रहते हैं,
मैं अपने शत्रु के घर में उसी प्रकार भेड़ियों को स्थापित करता हूँ।